Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 12 Surface Areas and Volumes क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 चैनल में अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, यानी कि दो स्फीयर है उसका जो रेशियो है 64:27 वॉल्यूम का रेशियो। सो ऐसे लिख सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 एंड रेशियो में क्या होगा बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2। आगे देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 का रेशियो है 64/27। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर 1 के लिए कैपिटल आर ले लेते हैं और स्फीयर 2 के लिए स्मॉल आर ले लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इक्वल टू 64/27। अब देखो 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या मिला आर क्यूब बाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू 64/27। डैट मीन्स ये आर जो है ये क्यूब जो है यहाँ पर आ जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। सो आर बाई आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 एंड क्यूब रूट ऑफ 27। 64 क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा 4 के देखो 4 का जब क्यूब निकालोगे 64 होगा। डैट मीन्स आर बाई आर क्या होगा 4 एंड 27 किसका क्यूब रूट हो रहा है 3 का। 3 3 9 एंड 9 3 27। सो 3 का ये क्यूब होगा। सो यहाँ से हमें क्या मिला कैपिटल आर का वैल्यू है 4, यानी कि स्फीयर 1 का जो रेडियस है वो 4 एंड स्फीयर 2 का जो रेडियस है वो होगा 3। अब आपको निकालना है कि देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। आपको सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2। ठीक है, क्या होगा देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड नीचे भी स्क्वायर है सो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब देखो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एंड स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या होगा 4, सो ऐसे लिख सकते हैं इसे 4 का स्क्वायर, और स्मॉल आर क्या है आपका 3, सो 3 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 3 का स्क्वायर है 9। सो ऐसे होगा ये 16:9। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अ पेट्रोल टैंक इज ए सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड लेंथ 24 सेंटीमीटर। एक पेट्रोल टैंक है, उसका जो बेस है वो सिलेंडर में है जिसका डायमीटर आपको 28 सेंटीमीटर दे रखा है और लेंथ यानी कि सिलेंडर का हाइट दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। फिटेड विथ कोनिकल एंड्स ईच ऑफ एक्सिस लेंथ 9 सेंटीमीटर। अब जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसके बाहर उसके दोनों साइड कोनिकल शेप का है, यानी कि कुछ ऐसा डायग्राम होगा। देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके दोनों साइड इक्वल कोनिकल शेप का ऐसा कुछ सॉलिड बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको निकालना है। तो गिवन क्या है वो पहले देख लो। इसका जो डायमीटर है वो है आपका 28 सेंटीमीटर। जो डायमीटर होगा वो है आपका 28 सेंटीमीटर। हाइट दे रखा है लेंथ यानी कि हाइट, सो दिस वन इज 24 सेंटीमीटर। और एक चीज़ गिवन है आपको जो कोनिकल एंड है उसका जो हाइट है वो है आपका 9 सेंटीमीटर। सो दिस वन इज 9 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर गिवन है हमें, डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। हमें रेडियस चाहिए, रेडियस 28 का हाफ होता है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। एंड कोण है, कोण का भी हमें कुछ गिवन है। कोण का क्या क्या चाहिए हमें, देखो रेडियस चाहिए। देखो डायमीटर जो है 28 है तो कोण का भी तो बेस सेम ही होगा ना, तो इसका भी रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ ए कोन इज गिवन, हाइट ऑफ ए कोन इज गिवन 9 सेंटीमीटर। अब देखो सिलेंडर का भी हाइट है, कोन का भी हाइट है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसके H1 ले लेता है और इसे हाइट 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये जो पूरा फिगर बना है उसका कैपेसिटी आपको निकालना होगा। सो लिखेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि आपको वॉल्यूम निकालने की बात करें। सो कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट
प्लस देखो ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम आएगा, एंड यहाँ पर दो कोन है, यहाँ पर भी पेट्रोल आएगा, तो इन दोनों का भी आपको वॉल्यूम निकालना होगा। सो प्लस, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, अब आगे देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर h1 लिया था हमने तो h1, और इसे हम h2 लिखेंगे, h1 प्लस 2 1 जा इज 2, 2/3 पाई आर स्क्वायर h2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। सो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, क्योंकि पाई दोनों में वैल्यू सेम है, रेडियस भी दोनों का सेम है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। सो यहाँ पर क्या बच गया, h1 प्लस यहाँ पर क्या होगा 2/3 h2। अब सिंपल आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस क्या आपका 14, सो मल्टीप्लाई 14, आर स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 14, h1 का वैल्यू है 24 प्लस 2/3 h2 का वैल्यू है आपका 9, सो यहाँ पर 9। ओके, अब देखो यहाँ से 3 1 जा 3 3 जा 9 हो गया। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखो कैंसिल आउट होगा, 7 1 जा 7 2 जा। सो 22 मल्टीप्लाई 2 इज़ 44, 44 मल्टीप्लाई 14 इज़ 616, मल्टीप्लाई में 24 2 3 जा इज़ 6, सो 24 प्लस 3 24 2 3 जा इज़ 6, सो 24 प्लस 6 क्या होगा, यहाँ पर आपका 30 होगा, और 616 के साथ ये मल्टीप्लाई में होगा। सो 616 मल्टीप्लाई 30 क्या होगा, 18480, यानी कि 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। सो इतना आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। देखो एक सिलेंडर है, ओके, देन उसके बाद क्या है, एक कोन है, एंड देन उसके बाद है एक हेमिस्फीयर। ये पूरा सेम एक क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने किया था सपोर्ट मटेरियल का सेम क्वेश्चन ही है थोड़ा। तो देखो ये जो सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। यहाँ पर क्या गिवन है, हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, यानी कि जो सबका बेस है, सबका बेस यानी कि ये जो सर्कुलर डायमीटर है वो सबका सेम है। सो यहाँ से आप बोल सकते हो सेम बेस है, यानी कि सबका डायमीटर सेम है, तो डायमीटर सेम है यानी कि रेडियस भी सबका सेम है। सो सेम बेस यानी कि रेडियस जो है वो सेम होगा, एंड जो हाइट है वो भी आपको बोल रखा है कि हाइट जो होगा वो भी आपका सेम होगा तीनों शेप में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, फाइंड अ रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, आपको इन सबका वॉल्यूम का रेशियो निकालना होगा। तो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बाद क्या होगा, यहाँ पर रेशियो का साइन लगाना होगा आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन, देन अगेन रेशियो का साइन, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा ये हेमिस्फीयर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रखा था जो रेडियस और हाइट है सेम है सबका, डैट मीन्स आप यहाँ बोल सकते हो आर इज इक्वल टू एच। तो जहाँ जहाँ एच है क्यों ना इसे भी हम आर लिख ले। सो पाई आर स्क्वायर एच की जगह क्या लिखेंगे, आर, रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह क्या लिखेंगे, आर, देन 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखो पाई आर स्क्वायर एंड आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये आर क्यूब। नेक्स्ट रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड आर, अगेन आर क्यूब, रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई 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 तीनों में कट गया, यहाँ पर आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब तीनों में कट गया, यहाँ पर क्या रहा 1, सो 1 रेशियो 1/3 रेशियो 2/3। अब देखो इस पे 3 है, इस पे 3 है, बट इसके नीचे 1 है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। सो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 3 होगा, दैट मीन्स ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 3/3 1/3 एंड 2/3,
सो सब में 3 कट गया, कैंसिल आउट हो गया. सो क्या रहा 3:1:2. सो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा 3:1:2 इज द आंसर. ओके. सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.